बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 40। इलाहाबाद 11 दिसंबर सन 1931। मन रे मान बचन एक मेरा, मन की जो खराबियां हैं वो सत्संग की निर्मल धारा से साफ होंगी। जब भाग से सत्संग और संत सद्गुरु मिलें और यह उनके उपदेश को ग्रहण करे और जब उसकी सूरत मन से किसी कदर न्यारी और भिन्न होने लगे, उस वक्त वह मन से ये प्रार्थना करेगी जैसा कि इस शब्द में आया है, मन रे मान बचन एक मेरा। इस गरज से कि किसी तरह मन साथ देवे, सूरत मन को स्वामी और अपने को दासी कहती है। यहाँ वो ऐसी लाचार और बेबस है कि बगैर मन के कुछ नहीं कर सकती, बल्कि अगर मन साथ न दे तो इसको होश ही ना आवे, ये बेहोश हो जावे। जागृत अवस्था में से स्वप्न में जाते ही जब मन जरा नीचे और पीछे रहता है, गफलत आ जाती है और सुषुप्ति में मन और भी साथ नहीं देता, और यहाँ मन के बिना साथ दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए वो मन से प्रार्थना करती है और समझाती है कि इस देश को छोड़ चलने में तुम्हारा भी फायदा है और मेरी भी, और यहाँ से खलासी होकर अमर अजर देश में पहुंचने की सूरत है। मन ये देखकर कि अब सूरत को रोके रखना उसके काबू से बाहर है और साथ चलने ही में उसकी भी बेहतरी है, अपनी लाचारी जाहिर करता है और कहता है कि मैं इंद्रियों के बस में हूँ, वे जिधर चाहती हैं मुझे लिए लिए फिरती हैं। अब हम तुम दोनों सद्गुरु के पास चलें और जिन्होंने तुम्हें उपदेश दिया है मुझे भी वही भोग आदि के चंगुल से निकालेंगे। मन और सूरत दोनों कुछ काल सत्संग करके और उपदेश लेकर पोढ़े होते जावेंगे और विवेक अंग जागेगा। उससे मन के विकारी अंगों की निरंतर चौकीदारी हो सकेगी और वो उनमें बह न जावे। ये बड़ा थैंकलेस, नागवार या थका देने वाला काम है। जैसे कि खेत में जब बाल पकने को आती है तो कपड़े की झंडी बनाकर उसकी रखवाली के लिए कौवा हथनी बैठा देते हैं। वो तमाम दिन चिल्ला चिल्ला कर उनको उड़ाया करती है। इधर एक कौवा उड़ाया, उधर दूसरा आ बैठा। कौवे के अलावा और परंड भी आते हैं, लेकिन काक दृष्टि निहायत ही बुरी है। अपने जरा से फायदे के लिए दूसरे का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर डाले या महज फायदे की उम्मीद ही में दूसरे का सर्वनाश कर डाले। एक रेवड़ी के लिए मस्जिद ढा दे, मगर इस रखवाली के बगैर खेत की हिफाजत नहीं हो सकती, ये करनी ही पड़ेगी। ऐसी जो मन की खराबियां हैं वे सत्संग की निर्मल धारा से साफ होंगी। सत्संग जल जो कोई पावे, सब में लाई कट कट जावे। सत्संग का उपदेश बराबर सुनता रहे, अंतर में चाहे झसे भी नहीं तो भी जैसे जल में पड़ा पत्थर बाहर के पत्थर से शीतल होता है, वह और संसारी जीवों से अच्छा है और एक रोज उसका काम बन जावेगा। पहले मामूली विरह पैदा होती है, फिर भाग से संत सद्गुरु से मेला होकर शरण दृढ़ करता है। फिर उनकी दया से जो विरह और तड़प अंतर में उठेगी, वो पट खोलकर अंतर का रस प्राप्त करा कर अंतर के अंतर धसाती चली जावेगी और सब बंधनों से छुटकारा दिलाकर परम धाम में पहुंचने का अधिकारी बनावेगी। संत सद्गुरु दया फरमाने के लिए ही तशरीफ लाए हैं और दया की धार आने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, मगर यह मुंह खोले तो सही। मुंह खोला और दया नाजिल हुई।
इसको उनके चरणों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये हालत उस वक्त आवेगी जब छठी का दूध निकल आवेगा। यानी जिस सामान से 6 चक्रों को इब्तिदा में यानी पहले 6 दिनों में ताकत पहुंचती थी, वो थाना छोड़ दे और ढीली पड़ जावे। पहले के आचार्यों ने जो छठी 12 दिन, 21 दिन, 1 महीना और 40 दिन के अलहदा दाखिले रखे थे, उन सब का मतलब था। इस तरह होशियारी से जब कुछ काल सत्संग करेगा और मन के कुछ विकार दूर कर लेगा, तब सूरत कदरे बिन होकर मन से प्रार्थना करेगी, जैसा कि ऊपर कहा है। फिर वह हालत होगी जो उस शब्द में फरमाया है।